आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी खबर दरअसल ये कि 12 के पूर्व कलेक्टर की कोर्ट में पेशी हुई है और इस दौरान इंद्र सिंह राव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा के बीच डीजे कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंद्र सिंह राव के वकील ने कहा कि राव मुख्य आरोपी नहीं है। एसीबी ने कहा कि राव जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रही हैं। पेट्रोल पंप एनओसी जारी करने के एवज में 2,40,000 की घूस मांगी गई थी। 1 लाख पहले दे दिए गए थे। 1,40,000 की घूस लेते हुए पीए को पकड़ा गया था, ट्रेस किया गया था। उस दौरान पीए ने कहा था कि वो सिर्फ इसमें से 40,000 रखने वाला है, बाकी कलेक्टर साहब को, इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी 10-10 हजार रुपए की घूस की बात सामने आई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर कोटा की है, जब एसीबी इंद्र सिंह राव को कोर्ट लेकर पहुंची थी और वहां इस दौरान 1 दिन का पुलिस रिमांड यहां मिल गया है। एसीबी की एक बड़ी सफलता। एसीबी 3 दिन का रिमांड चाह रही थी, लेकिन 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला और उसके पीछे की पैरवी दरअसल एसीबी के वकील ने यह की कि इंद्र सिंह राव सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि इंद्र सिंह राव के वकील की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपी इंद्र सिंह नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर दरअसल ये कि इंद्र सिंह राव को 1 दिन के एसीबी रिमांड पर कोर्ट ने दे दिया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 के पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। 2,40,000 की घूस मांगी गई थी और अनुसंधान किया था। अनुसंधान के बाद में हमें जो है इनकी पर्टिकुलर संलिप्तता नजर आने पर हमने कल दिनांक शाम को 5 बजे अरेस्ट किया है। आज कोटा न्यायालय में पेश किया है, तो 1 दिन का पीसी जो है उन्होंने कोर्ट ने ग्रांट किया। सर क्या लग रहा है, कुछ बहुत और भी मामले खुलासा हो सकते हैं? देखिए, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए हम ये नहीं बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी वगैरह की जांच की जाएगी, वो अलग चल रही है। बिल्कुल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। चलिए, जो भी है इन्वेस्टिगेशन का इश्यू। ठीक है भाई, थैंक यू। तो कल तक के लिए रिमांड पर दिया गया। मेरे सहयोगी भवरेश चारण मेरे साथ जुड़ चुके। भवर, 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। एसीबी की तरफ से कितने दिन का रिमांड मांगा गया था और अंदर क्या क्या दलीलें दी गई? भवर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भवर को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर देखिए किस तरीके से एसीबी ने 1 दिन के रिमांड को हासिल कर दिया है। दरअसल पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव के वकील की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपी इंद्र सिंह राव नहीं है, ऐसे में रिमांड पर ना लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 1 दिन के एसीबी रिमांड पर पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को सौंप दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिमांड पर घूसखोर 2,40,000 की घूस मांगी गई थी। 1 लाख पहले दे दिया गया था। 1,40,000 रुपए की घूस लेते हुए इंद्र सिंह राव के पीए को एसीबी ने ट्रैप किया। इस दौरान कईयों की संलिप्तता सामने आ रही है। न सिर्फ इंद्र सिंह राव और उसके पीए, बल्कि 2 अन्य लोग भी, जिनको 10-10 हजार रुपए की घूस की बात सामने आई है। हालांकि एसीबी अभी फिलहाल इंद्र सिंह राव पर फोकस कर रही है, क्योंकि यहीं से सारे तार खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंद्र सिंह राव एसीबी के मुताबिक सहयोग नहीं कर रहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहा, और यही वजह शायद इसी दलील के आधार पर कोर्ट ने एसीबी को 1 दिन के रिमांड पर इंद्र सिंह राव सौंप दिया है। अब कल तक इंद्र सिंह राव एसीबी के रिमांड पर रहेंगे। कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और मुमकिन है कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो फिर एक बार रिमांड पर इंद्र सिंह राव जा सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका गांधी। पैदल मार्च के बाद राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी। रामनाथ कोविंद को सौंपे 2 करोड़ के हस्ताक्षर वाले पत्र। कहा किसानों की साथ खड़ा है विपक्ष। प्रदेश को मिली गडकरी के हाथों क्रिसमस की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 11 सड़क प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण। 7 प्रोजेक्ट की रखी ऑनलाइन आधारशिला। गडकरी गहलोत ने की एक दूसरे की तारीफ। प्रदेश के लिए सौगातों का दिन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के लिए 50,000 करोड़ के नए कार्यों का किया ऐलान। लेकिन इस दौरान लेक टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया।
ऑटोमेटेड ट्रैक का विरोध जारी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोनों पक्षों की बैठक बुलाई। विरोध के कारण आज भी ट्रैक पर नहीं हुआ ट्रायल। प्रदेश में फिर दिखा रफ्तार का कहर। करौली में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत। सूरतगढ़ में NH 62 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। जयपुर में होगा जयपुर एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन एग्रीमेंट। अगले वित्त वर्ष से निजी कंपनी संभाल सकती संचालन। अडानी समूह को 50 साल के लिए सौंपा जाएगा संचालन। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, टैगोर के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देती है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। गुरुदेव का विजन ही आत्मनिर्भर भारत का सार। एसीबी ने इंद्र सिंह राव को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा। इंद्र सिंह राव पर है रिश्वत मांगने के आरोप। बड़ी खबर का रुख करते हैं कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल 12 के पूर्व कलेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान इंद्र सिंह राव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया और पेशी के दौरान कई तरीके की दलीलें दी गई, लेकिन दलीलों के बाद कोर्ट ने इंद्र सिंह राव को 1 दिन की एसीबी रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान इंद्र सिंह राव के वकील ने कहा कि राव मुख्य आरोपी नहीं है। एसीबी ने कहा कि राव नहीं कर रहे जांच पड़ताल में सहयोग। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप एनओसी जारी करने के एवज में 2,40,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। 1 लाख रुपए की घूस पहले दे दी गई थी और 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पीए को ट्रैप किया गया था। पीए को एसीबी ने 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया था और उसके बाद ये तार पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव तक जुड़े और इंद्र सिंह राव को कल गिरफ्तार किया गया तो आज कोर्ट में पेश किया गया। उस पर हमने प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया था। अनुसंधान के बाद में हमें जो है इनकी पर्टिकुलर संलिप्तता नज़र आने पर हमने कल दिनांक शाम को 5 बजे अरेस्ट किया है। आज कोटा न्यायालय में पेश किया है तो 1 दिन का पीसी जो है उन्होंने कोर्ट ने ग्रांट किया। सर क्या लग रहा है कुछ बहुत और भी मामले खुलासा हो सकते हैं? देखिए मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इसलिए हम ये नहीं बताएंगे क्या कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी वगैरह की जांच की जाएगी? वो अलग चल रही है बिल्कुल। जांच में सहयोग नहीं कर रहे। चलिए जो भी है इन्वेस्टिगेशन का इश्यू। मेरे सहयोगी भंवर चरण मेरे साथ जुड़ चुके। भंवर, एसीबी के लिए बड़ी सफलता ये कि कम से कम 1 दिन का रिमांड कोर्ट ने उन्हें सौंप दिया क्योंकि इंद्र सिंह राव सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर किस तरीके की दलीलें दी गई हैं? देखिए बहुत बड़ा ट्रैप एसीबी ने किया और एसीबी के बारे में हमेशा विजेंद्र ये कहा जाता है कि एसीबी के जाल में मछलियां फंसती तो है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का अभियान तो एसीबी चलाती है लेकिन केवल छोटी मछलियां फंसती है। पहली बार एसीबी ने एक बड़ी मछली फंसा करके दिखाया है, कलेक्टर को ट्रैप करके दिखाया है। तो जाहिर तौर पर सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि किस तरह से एसीबी इस केस को अंजाम तक पहुँचा के पाती है। गिरफ्तारी के बाद राव को आज कोटा एसबी की टीम कोटा डीजे कोर्ट में लेकर के आई थी और जहाँ उनके जो वकील हैं इंद्र सिंह राव के जो वकील है उन्होंने लगातार ये दलील दी कि मुख्य आरोपी राव नहीं है, उन्होंने पैसा नहीं लिया है, उनके पास से रिकवरी नहीं हुई है, वो रेड हैंडेड ट्रैप नहीं हुए हैं, बल्कि जो पैसा मिला है वो उनके पीए महावीर नागर के पास मिला है, लिहाजा वो मैन एक्यूज नहीं है। पूरी जिरह के दौरान बताऊं मैं आपको विजेंद्र की इंद्र सिंह राव चुपचाप जो है वो अभियुक्त के कटघरे में खड़े रहे और पूरी प्रोसीडिंग को सुनते रहे। लेकिन जो डीजे कोर्ट के जज थे योगेंद्र पुरोहित उन्होंने कई तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग किए और बाद में एसीबी ने यह दलील दी कि हमारे को अभी संपत्ति संबंधी पड़ताल करनी है, दूसरी कई तरह की जांचें करनी है और हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें इंद्र सिंह राव बिल्कुल भी एसीबी को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें पीसी रिमांड चाहिए। आखिरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जो डीजे कोर्ट के जज हैं उन्होंने 1 दिन के पीसी रिमांड पर राव को एसीबी को एक बार फिर से सौंप दिया है और इसके बाद एसीबी की टीम निवर्तमान कलेक्टर इंद्र सिंह राव को यहां डीजे कोर्ट परिसर से लेकर के और रवाना हो चुकी है। कुछ अधिवक्ता मेरे साथ उनसे इस दौरान देखिए एसीबी के डीजी की भी बयान आए। एसीबी में ये 12 में मुकदमा बनाया था इनके ऊपर और पिछले कई दिनों से कोटा में इसी का घमासान चल रहा है भ्रष्टाचार का। लोग बाग भ्रष्टाचार के विरुद्ध इतने जागरूक हो चुके हैं, कोटा के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि हर
अधिकारी को हर उसको भ्रष्टाचार में लिप्त होते ही तुरंत पकड़वा रहे हैं। अभी हमारे आज कलेक्टर साहब को यहाँ पर पेश किया था, वो भी अपने 2-2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और अपने एडीजे 2 में पेश किया गया चलिए, उनको। तो देखिए किस तरह की गहमा-गहमी यहाँ पर विजेंद्र थी आप देख रहे हैं। और ये अद्विकता थे जो कि आज चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, तो जो डीजे कोर्ट परिसर जो था और साथ कर अंदर जो डीजे कोर्ट का अंदर का जो परिसर था वो भी भरा हुआ था और जज ने साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए बार बार हिदायतें दी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार राव को 1 दिन के पीसी रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया। बिल्कुल, बहुत आप कुछ शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।